आधी जनवरी बीत चुकी है, लेकिन ठंड और कोहरे का सितम अभी भी जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजधानी की सुबह अंधाधुंध कोहरे के बीच रहती है। दिल्ली में मुसीबत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां सिर्फ कोहरा और ठंड और प्रदूषण नहीं है, बहुत सारी और दिक्कतें भी हो जाती हैं। दिल्ली में फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इन सबके बीच आपको बता दें कि तापमान जहां 4 डिग्री के आसपास हो, विजिबिलिटी 0 हो जाए तो कठिनाई और ज्यादा बढ़ जाती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खतरनाक प्रदूषण ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। ज्यादातर जगहों पर 450 के आसपास प्रदूषण का स्तर नापा गया। लेकिन किस तरीके से कड़ाके की ठंड ने रफ्तार पर रोक लगाई है राजधानी की, वो भी जरा देखिए। कोहरे और ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। जनवरी आधी बीत चुकी है, लेकिन कोहरे का सितम अभी बाकी है। दिल्ली की सुबह घने कोहरे के बीच होती है और फिर दोपहर होते होते मौसम थोड़ा साफ होता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान लुढ़क जाता है। ये दिल्ली एम्स के पास की तस्वीरें हैं। सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ इतना घना कोहरा था कि दूर का तो छोड़िए, पास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस घने कोहरे और धुंध के बीच गाड़ियां रेंगती हुई देखी। दिन में भी हेडलाइट्स ऑन थी। ड्रोन तस्वीरों में दिल्ली एम्स की इमारत कोहरे में गुम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रात से ही घना कोहरा छाया था। दिल्ली सफदरजंग में विजिबिलिटी 0 हो गई। पालम में इलाके में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कोहरे का असर दिखा। इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच दिल्ली वालों के लिए कोहरा एक भारी मुसीबत बनकर आया है। इस समय मैं दिल्ली के जनपद पर हूं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली में आप देख सकते हैं सेंट्रल दिल्ली में इस समय विजिबिलिटी को लेकर क्या हालात हो रखे हैं। जहां भी आप देखेंगे आपको कोहरे की मोटी चादर नजर आएगी और साफ तौर पर विजिबिलिटी यहां पर आप देख सकते हैं इतनी लो है कि ना आपको आगे से आने वाली गाड़ियों का पता लग रहा होगा, ना आपको पीछे से आने वाली गाड़ियों का पता लग रहा होगा, क्योंकि आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा गया कि जो कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो दिल्ली के सफदरजंग में जो 0 नोट की गई है, यानी कि वेरी डेंस कैटेगरी में नोट की गई है, और वहीं पालम में जो विजिबिलिटी है 100 मीटर नोट की गई है, डेंस में नोट की गई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं सेंट्रल दिल्ली के जनपद की, इंडिया गेट के पास की तस्वीरें हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते होंगे कि आपको कोहरे की मोटी चादर ही नजर आ रही होगी। जहां भी आप देख रहे होंगे आपको कोहरा ही नजर आ रहा होगा, चाहे अकबर रोड हो और चाहे वो दूसरी तरफ आप देख सकते होंगे कि जो सड़क का हिस्सा है वहां भी आपको कोहरा ही नजर आ रहा होगा। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि एक मोटरसाइकिल जा रहा है और जैसे ही वो यहाँ से कुछ ही दूरी से यानी कि 50 से 60 मीटर आगे बढ़ता है तो वो आपको कोहरे में गायब होता नजर आ रहा होगा। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि कोहरे को लेकर, विजिबिलिटी को लेकर इस समय जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो हालात है वो बहुत नाजुक हो रखे हैं। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक हर जगह कोहरे का असर देखने को मिला। दिल्ली के आईटीओ में विकास मार्ग पर भी विजिबिलिटी लगभग 0 रही। आईटीओ बैराज से निकलने वाले राहगीरों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। समय में दिल्ली के विकास मार्ग पर मौजूद हूं। आईटीओ के पास की तस्वीरें हैं और यमुना घाट की ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे इस समय जो कोहरे को लेकर इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हालात हो रखे हैं। ना केवल राष्ट्रीय राजधानी, उत्तर भारत के और राज्यों से भी देखा जा रहा है कि जो 0 विजिबिलिटी है वो नोट की जा रही है। अगर मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग की बात करूं तो आज सुबह वहां देखा गया कि 0 विजिबिलिटी नोट की गई, यानी कि वेरी डेंस कैटेगरी में, और वहीं पालम में देखा गया कि 100 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी है वो नोट की गई है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जो है ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया है। जो वेस्ट दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साउथ और ईस्ट दिल्ली के लिए जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो गाड़ियां हैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं, पर जो ट्रैफिक है वो स्लो चल रहा है ताकि कोई हादसा ना हो। कि विजिबिलिटी को लेकर इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या हालात हो रखे हैं। वही जो सर्दी का पारा है वो भी देखा जा रहा है कि 6 डिग्री के आसपास जो सर्दी है दिल्ली में नोट की जा रही। प्रदूषण को लेकर भी जो हालात है इस समय बहुत खराब है। 400 पार जो प्रदूषण देखा गया कि जब नोट किया गया, वेरी सीवियर कैटेगरी में नोट किया गया। उसके बाद कल ग्रेड 4 भी जो है राष्ट्रीय राजधानी में लागू कर दिया गया। तो दिल्ली वालों को कई मोर्चों पर जो है लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो सुबह कोहरे के साथ, बढ़ती सर्दी के साथ और वही प्रदूषण के साथ। दिल्ली में अभी भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाता है। शनिवार को राजधानी का तापमान
4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 3 डिग्री कम है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी से राहत की उम्मीद जताई है। आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में आने वाले दिनों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। अनमोल बाली, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली में फिर से हवा का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राजधानी में ठंड और कोहरा तो है ही, लेकिन इससे साथ ही साथ बहुत ज्यादा मुश्किलें वायु प्रदूषण ने बढ़ाई हुई हैं। आपको बता दें, दिल्ली में औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो कि बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। मतलब यह है कि हर व्यक्ति के लिए यह खतरनाक है, बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अचानक से प्रदूषण इसलिए बढ़ा क्योंकि हवा की रफ्तार कम हो गई। मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ का भी असर पड़ा है और ये प्रदूषण यही नहीं रुकेगा और भी बढ़ सकता है। हवा खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी पाबंदी है। आज तो संडे है, लेकिन कल से अगर प्रदूषण ऐसा ही रहा तो स्कूल भी हाइब्रिड मोड पर जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। तो देश की राजधानी बहुत ही खतरनाक स्तर के प्रदूषण को झेल रही है। आप अंदाजा लगाइए, सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फॉग है, यातायात पर जबरदस्त असर है और ऐसे में AQI का 400 के पार चले जाना। यूपी की भी अब हम बात कर लेते हैं। यूपी में प्रचंड ठंड है, कोहरे का प्रकोप है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा देखा गया। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। आपको बता दें कि इस ठंड के बावजूद भी संगम तट पर तस्वीरें वाकई में खूबसूरत देखने को मिली। श्रद्धालुओं का जोश हाई था। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से लगी हुई है। त्रिवेणी संगम पर महास्नान जारी है। आधी रात से ही श्रद्धालुओं का सैलाब संगम की ओर उमड़ पड़ा था और लोग पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र भाव से लगा रहे थे डुबकी। प्रशासन के मुताबिक आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। यूपी में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। कई जिलों में कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी 0 हो गई। इस कड़ाके की ठंड में जब सड़कें सुनसान दिखती हैं, तब प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज की पवित्र संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। आस्था के आगे ठंड और कोहरा बेअसर दिखा। विजिबिलिटी कम थी, तापमान 10 डिग्री से कम था, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। देखिए, सर्दी का सितम दिल्ली से लेकर संगम नगरी प्रयागराज तक है और आज माघ मेला में मौनी अमावस्या का स्नान है। बड़ा स्नान है। लोग रात से ही आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सुबह जैसे जैसे 8 बजने को है, लेकिन आप देखिए अभी भी भगवान सूर्य के दर्शन होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। धुंध इतनी है, कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी 10 मीटर रह गई है। यही वजह है कि पुलिस जगह जगह पर तैनात होकर के लोग भटक न जाएं, लोग अपनों से बिछड़ न जाएं, इसके लिए पुलिस तैनात की गई। लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। कोहरे की मार, धुंध ने पूरा सभी जगह की विजिबिलिटी कम कर रखी है और विजिबिलिटी कम कर रखी है, जिसकी वजह से ही कहा जाए कि आप देखिए कि चारों तरफ ये लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरे जो संगम नगरी में माघ मेला में जो मौनी अमावस्या पर स्नान होना है, उस स्नान को रात में 12 बजे के बाद से, लेकिन सूर्योदय की तिथि ली जाती है तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। और ऐसे में प्रशासन को उम्मीद है कि 3 करोड़ से कम से कम श्रद्धालु पहुंचेंगे और यह संख्या 5 करोड़ तक हो सकती है। यूपी में रविवार की सुबह घने कोहरे के बीच हुई प्रदेश के कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। सुबह 7:30 बजे बरेली में विजिबिलिटी 0 थी। सिर्फ बरेली नहीं, कुशीनगर, कानपुर, लखनऊ में भी सुबह विजिबिलिटी 0 रही। इसके अलावा गोरखपुर, प्रयागराज में विजिबिलिटी 200 मीटर के आसपास रही। ये आगरा की तस्वीरें। आगरा की पहचान ताजमहल सुबह कोहरे में लापता हो गया। आगरा में कोहरा इतना घना था कि ताजमहल इसमें गुम हो गया।
सिर्फ आगरा नहीं, पश्चिमी यूपी के कई और जिलों में भी कोहरे का प्रकोप दिखा। रविवार होने की वजह से स्कूलों की छुट्टी थी, इसलिए बच्चों के लिए थोड़ी राहत रही। यूपी के संभल में भी सुबह 5 बजे से ही कोहरे की घनी परत छा गई। संभल में इतना घना कोहरा था कि विजिबिलिटी 0 हो गई। सुबह सुबह जो लोग जरूरी कार्यों या टहलने के लिए निकले थे, उन्हें भी काफी परेशानी हुई। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संभल के शहर के बीचों बीच और सुबह के 5 बजे हैं, जबकि पूरा शहर आपको कोहरे की चादर से पूरी तरह लिपटा हुआ नजर आएगा। और आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, देखिए जो पूरे शहर में आपको यहाँ देखा जा सकता है, देखिए जो कोहरे की चादर है उसके अंदर लिपटा हुआ ये पूरे शहर की वो तस्वीरें हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य है और सड़कों पर आपको इक्का दुक्का लोग ही आपको जो है नजर आएंगे। और देखिए जो सड़कों पर रेंगते हुए वाहन हैं, उनकी आप जो यहाँ पर जो गति जो है देख सकते हैं, देखिए किस तरह से केवल इन वाहनों को जो है 5 मीटर की दूरी पर भी जो कुछ आपको जो है नजर नहीं आएगा। और देखिए इसी तरह से मैं आपको देखिए दूसरी तरफ की अगर जो मैं आपको जो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो पूरी तरह से जो सड़कों पर जो कोहरा है वो फिलहाल आपको जो नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर किस तरह से जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। हालांकि सुबह के 5 से 6 बजे के बीच लोगों के टहलने का वक्त होता है, लेकिन जिस तरह से कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपने अंदर लपेट लिया है, उसी बीच संभल में लोग आज टहलने के लिए भी जो नहीं निकले हैं। और जो शहर की स्थिति है वो सुबह के क्या है वो ऐसे में इन तस्वीरों में जो देखा जा सकता है कि किस तरह से इस कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट लिया है। और ये यूपी की मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। सड़कों पर सन्नाटा, इक्का दुक्का गाड़ियां ही आते जाते दिखी। ठंड और कोहरे से बचने के लिए लोग अलाव के सामने बैठे दिखे। यूपी के प्रतापगढ़ में प्रयागराज हाईवे पर कोहरे की वजह से रात में बड़ा हादसा हो गया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से 2 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 30 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। आज तक ब्यूरो।